मल्टी आजा, मल्टी आजा, मल्टी आ गया। तो दोनों मल्टी ऑर्डर हमने ले लिए हैं, एक रख लिया है इधर, एक रख लिया है नीचे। ये आज का तो जाने वाला है मेरा, मुझे समझ में आ गया। आज का मेरा जो टारगेट है इंसेंटिव का वो टच नहीं हो पाएगा। 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां ये है जिसने इस गांव में रेस्टोरेंट खोला है भाई। तो जिसने लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन ठोक दो। किस बात का इंतजार है? तो सबसे पहले लाइक ठोको और अपना प्रोग्राम चालू है। टाइम हुआ है शाम के 7:20 और आज हम काम करने निकल चुके हैं स्विगी में, कि आज है संडे और 200 रुपये हमें लॉगिन हावर जो बोनस मिल रहा है वो हम टच करने वाले हैं। सिर्फ हमें 7 ऑर्डर करने हैं, लंबे छोटे बड़े भाई जो भी हो, बस मुझे 7 ऑर्डर करने। चलते हुए मुझे 200 रुपये का सर्च मिलेगा और जो शिफ्ट कंप्लीट करूंगा उसका बोनस मिलेगा। मतलब 270 रुपये मुझे इंसेंटिव मिलने वाला है पे आउट के अलावा, और पे आउट मेरा होगा अलग से। और ये जो शिफ्ट करनी है मुझे 11 बजे तक, 4 घंटे की हमारी शिफ्ट है। 4 घंटे में हमें ये 7 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। पहला ऑर्डर हमें आ गया था 7:20 में, इसको हमने मतलब पिकअप कर लिया है और निकल चले हैं ड्रॉप की तरफ। और फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो आया है 11 किलोमीटर का, जहाँ मैं जा रहा हूँ उधर से मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला है। वहाँ से मुझे या 5 या 6 किलोमीटर खाली निकल के आना पड़ेगा और इसकी ड्रॉप डिस्टेंस थी 11 किलोमीटर, शायद 1 किलोमीटर में आ चुका हूँ। और आज फिर हमने अपनी ले ली है ओला S1 Pro Gen 2। आज मैं छोड़ के आया हूँ, ओला S1 Pro लेके आया हूँ। Gen 2 का कलर है ब्लू और इसका है सिल्वर ये। और मेरी Gen 2 और ओला S1 Pro इन दोनों में भाई खाली फ़र्क बस रैंप का और गार्ड का है। किलोमीटर दोनों सेम चलेगी, बैटरी बैकअप दोनों सेम देगी, बल्कि ये मुझे ज़्यादा देती है वो कम देती है। बट उसमें मैं स्पीड मतलब 50-60 हमेशा चलाता हूँ। नॉर्मली मैं 50-60 लेके चलता हूँ और इसमें कभी कभार 50 से ऊपर भी नहीं जाता मैं। और अभी तो ये देखो 30 की स्पीड में चल रहा हूँ, मतलब इसको मैं कम स्पीड पे चलाता हूँ, उसको ज़्यादा चलाता हूँ, शायद इसी वजह से है वो कम दे पाती है मेरी Gen 2। घंटे के मुझे 2 ऑर्डर चाहिए जब जाके मेरा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। कई बंदे कहते हैं बोले भैया यार स्टैंड क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि मुझे स्टैंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं स्टैंड नहीं लगाता। ऑलमोस्ट लोकेशन ध्यान होती है, बस गली वगैरह जो छोटी मोटी है वही मेरे को ध्यान नहीं होती, इसी वजह से तब मैं ये निकालता हूँ। जैसे ये मेरे को पूरा एरिया ध्यान है, इसके बाद में जो गली नुक्कड़ आएगा बस उसी पे मैं चालू करता हूँ। बात करेंगे कम, काम करेंगे ज़्यादा, तभी हमारा इंसेंटिव हो पाएगा, अदरवाइज़ ये इंसेंटिव हमारा रह जाएगा। क्योंकि आज पहला ऑर्डर लंबा आ चुका है और वहाँ से जाके मैं खाली भी आऊँगा तो टाइम मुझे लगने वाला है पूरा 1 घंटा इस एक ऑर्डर में। तो एक ऑर्डर में पीछे चल रहा हूँ, इसलिए मुझे भगाना पड़ेगा थोड़ा। ये ऑर्डर दे तो दिया है और हमें रिटर्न पे भी मिलने वाला है, 17 रुपये रिटर्न पे मिलने वाला है। 74 रुपये का ये ऑर्डर है। 92 का ये ऑर्डर होने वाला है हमारा 10 किलोमीटर का। हम 2 किलोमीटर पिकअप के लिए आए थे और 11 किलोमीटर इसको ड्रॉप किया है। अपना टोटल मिला के 13 किलोमीटर हो गया और 13 किलोमीटर का 92 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। पर यहाँ से मुझे खाली भी निकलना पड़ेगा 11 किलोमीटर। ये लीजिए हमारा रिटर्न पे का अनलॉक हो गया है 11 रुपये का। कुछ इस तरीके से हमारा 11 रुपये का रिटर्न पे अनलॉक होता है। किलोमीटर भाई बिना रुके बिना झुके हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि 8 बज गए हैं, सिर्फ 12 मिनट बाकी है 8 बजने में। जो 2 ऑर्डर होने चाहिए थे उस टाइम में हमारा एक ही ऑर्डर हुआ है और ऑर्डर हम दे चुके हैं और वापस अपने जोन की तरफ जा रहे हैं भाई, जहाँ पे मुझे ऑर्डर मिल सके। ओला ऊबर में तो भाई अपनी इच्छा से राइड लो और अपनी इच्छा से जाओ, और इसमें ऐसा है जो ऑर्डर आ गया तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करके ड्रॉप भी करना पड़ेगा। ये है थोड़ा। और नाइट में तो और भी काम ख़राब है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। 11 किलोमीटर में अगर आया हूँ ड्रॉप करने तो 11 किलोमीटर वापस खाली भी जाना है मुझे। 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां ये है जिसने इस गांव में रेस्टोरेंट खोला है भाई। भांकरोटा में आके इस बंदे ने रेस्टोरेंट खोल लिया। 6.5 किलोमीटर पीछे से मैं पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ भाई। 9 मुझे यहीं बच जाने वाले हैं सिर्फ 2 ऑर्डर में। जहाँ मेरे 4 ऑर्डर होने चाहिए थे वहाँ सिर्फ 2 ही ऑर्डर हो पाएंगे। और ये कैफ़े आ गया भाई, यहाँ गाँव में आके इसने कैफ़े खोला है। सारी एसटीसी कर दी है अर्निंग की। और आज मैं चला रहा हूँ 3.0 में भाई अच्छा पे आउट मिल जाता है। मैं 3.0 में अच्छा पैसा मिलता है, पर काम ये हो गया भाई, ये बहुत लंबे लंबे ऑर्डर आ गए हैं आज और अभी तक भाई ऑर्डर भी रेडी नहीं है। 8:21 का तो ऑर्डर बता रहा है रेडी होना है यार। आज का तो जाने वाला है मेरा, मुझे समझ में आ गया। आज का मेरा जो टारगेट है इंसेंटिव का वो टच नहीं हो पाएगा। देखते हैं भाई कितनी देर में ये ऑर्डर रेडी करते हैं। यहाँ गाँव में आके कैफ़े खोला है भाई इसने। ये लीजिए दे दिया है ऑर्डर और 5.5 किलोमीटर पिकअप था, 2 किलोमीटर ड्रॉप था, इसका मिला है सिर्फ 37। भाई ये है, अगर स्विगी जोमेटो में अगर पिकअप कम हो ना और ड्रॉप ज़्यादा हो तब तो बेनिफिट है, और अदरवाइज़ पिकअप ज़्यादा निकल गई तो कुछ ही बेनिफिट नहीं है। अब इसको डिलीवर्ड करना पड़ेगा।
पेमेंट दिखेगा 37, सिर्फ 37 से 52 हो गया है, क्योंकि RR पे जो वेटिंग टाइम मिला है वो 22 मिनट हमने वेट किया है वहाँ पे भाई, जब जाके हमें कुछ 11 रुपये मिला है। और ये वेटिंग टाइम कोई किसी मतलब का नहीं था मेरा, मुझे सिर्फ ऑर्डर करने से इन 7 ऑर्डर में ही मेरी जो इंसेंटिव है भाई वो निकल के आ पाएगा। अगर ऐसे ऑर्डर आते रहे मेरे पास में 5-5, 600 किलोमीटर पिकअप से, तो मेरा कुछ ही नहीं होने वाला। अब यहाँ से मैं जल्दी से निकल लेता हूँ। उससे पहले कि जहाँ पे मैं अभी रेस्टोरेंट पे जाके आया था, अगर उस पर वो एक और ऑर्डर साइन हो रखा होगा तो भाई मुझे ही बुलाएगा, क्योंकि नियर भाई अभी मैं ही हूँ। और मैं चला रहा हूँ अभी स्विगी में 3.0 भाई, इसमें पे आउट तो अच्छा खासा देती है। जो हमारी MG वाली आईडी होती है उसमें इतना अच्छा पैसा नहीं दे पाती। पहले मेरी MG वाली आईडी थी, उसमें इतना कुछ खास नहीं था भाई, उसमें गधे की जैसे काम करना पड़ता था, तब जाके हमारा 1000-1200 है वो बनता था। और अब इजीली अगर 10 घंटे इसमें दे जाते हैं ना तो 1200 रुपये अर्निंग निकल के आ जाती है हमारी इंसेंटिव के साथ में। और इसमें गाड़ी भी इतनी नहीं चल पाती जितनी हमारी MG वाली में चलती थी, इसलिए मैंने 3.0 करवा ली। एक दिन मैं काम करके गया था, उसमें मेरा पे आउट था 1751, जिसमें मैंने 10.5 घंटे टाइम स्पेंड किया था। पर उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी GoPro की बैटरी ख़राब हो गई थी, और अभी मैं नई लेके आया हूँ। इस वजह से पिछले जो 5-6 दिन मेरे गैप निकल गया था वो इसी कारण निकल गया था, क्योंकि मेरी GoPro की बैटरी ख़राब हो चुकी थी। और अभी भाई मेरे को निकलना पड़ेगा, बातें कम करेंगे। तो अपन ने अपना ऑर्डर ले लिया है, आज का 3रा ऑर्डर। और भाई मुझे लग रहा है आज का मेरा इंसेंटिव छूट जाएगा, क्योंकि अब सारे ऑर्डर मैं अपोजिट जा रहा हूँ। अब आ चुके हैं ड्रॉप डिस्टेंस पे, और अब मुझे चाहिए मल्टी ऑर्डर, नहीं तो लगने वाले मेरे एल। आपका ये क्या? हाँ, अंकित के नाम से। ये लीजिएगा, पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं, क्योंकि अब मुझे बैक टू बैक 2 मल्टी चाहिए, जब जाके भाई मेरे ऑर्डर हो पाएंगे। अब बचे हैं मेरे पास में 2 घंटे और ऑर्डर बचे हैं मेरे पास में 4। अगर ये 4 ऑर्डर नहीं हो पाते तो भाई मेरी सीधी 200 रुपये की अर्निंग जाने वाली है। क्यों जाएगी? क्योंकि मेरा ऑर्डर आ चुका है भाई, सिर्फ 20 रुपये का। 20 रुपये का ऑर्डर है, 800 मीटर पिकअप करना है और 800 मीटर ड्रॉप करना है। मल्टी आ जा, मल्टी आ जा, मल्टी आ गया। अपने को जो विश्वास था भाई वो अपन को मल्टी बच चुका है, और मल्टी दोनों रेडी है अपने। तो अब मेरा काम शायद हो सकता है। अपन को जिन ऑर्डर की भाई ज़रूरत थी वो ऑर्डर मेरे पास में आ चुका है। 2 मल्टी चाहिए थे, 2 में से 1 मल्टी बच चुका है। और अगर नहीं भी अगर मल्टी मेरे आते हैं ना तो भी मेरा काम आसानी से होने वाला है। 3.0 आईडी चलाने में भाई यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको अर्निंग बढ़िया मिलेगी। जो छोटे ऑर्डर है उसमें तो इक्वली मिलेगा MG और 3.0 वाले में, बट जो हमारे पास में लंबे ऑर्डर आते हैं मतलब 10 से ऊपर के, उनमें जो अर्निंग बढ़िया मिलती है ना वो मिलती है भाई 3.0 वाले में। इसलिए मैंने 3.0 आईडी करवा ली है। और मल्टी ऑर्डर हमने ले लिए हैं, 1 रख लिया है इधर, 1 रख लिया है नीचे। यह है स्कूटी का फ़ायदा। अगर 2-3 और आते तो मैं 2-3 भी रख लेता। पहले ऑर्डर के ड्रॉप पे तो हम आ चुके हैं। भैया आपकी ऑर्डर आईडी देख लूँ मैं, ये मल्टी ऑर्डर आए हुए हैं मेरे पास में। दोनों एक ही? दोनों आपके हैं क्या? ये लीजिए, एक ये रहा 298 और ये लीजिए। दोनों केस में ही थे क्या? ठीक है भैया, चलो भैया के दोनों ऑर्डर थे, ये काम बढ़िया हो गया हमारा। जो 2 ऑर्डर थे ये दोनों ऑर्डर यहीं डिलीवर करने थे, ये सबसे बढ़िया काम हुआ है हमारा। इसमें भाई कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ और हमें अलग जगह जाना भी नहीं पड़ा, और दोनों का सेम पे आउट हमें मिला था। और 4 मिनट बाद में हमें 13 रुपये रिटर्न अर्निंग भी मिलने वाली है। रिटर्न अर्निंग ख़त्म हो गई है क्योंकि इससे पहले हमारे पास में ऑर्डर आ चुका है। अगर ऑर्डर नहीं आता तो हमें रिटर्न अर्निंग कंफर्म मिलती, पर हमारे पास में ऑर्डर आ गया है तो 13 रुपये का तो ये घाटा हो चुका है। और शायद मुझे इससे लगता है भाई हरिशंकर है, हरिशंकर से 100% ऑर्डर मिलते हैं, वो मल्टी ऑर्डर ज़रूर मिलते हैं। और भाई 4 किलोमीटर की पिकअप है, आज पिकअप बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरा। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऐसे पिकअप आ रहा है भाई। सारे ऑर्डर 5-5, 4-4 किलोमीटर पिकअप आ रहा है। इसका मतलब है ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा है। पहला ऑर्डर किया मैंने 2 किलोमीटर पिकअप, दूसरा ऑर्डर किया 5.5 किलोमीटर पिकअप, तीसरा ऑर्डर भी 5.5 किलोमीटर पिकअप, और ये 5वां ऑर्डर है जो मैं 4 किलोमीटर पिकअप करने जा रहा हूँ। भाई पिकअप बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है। मैंने कहा था भाई कन्फर्म है, इतना तो मैं जानता हूँ भाई हरिशंकर के मल्टी ऑर्डर बसते हैं। मैं पिकअप पे पहुँच गया हूँ, बस सिर्फ 200 मीटर दूर रहा है पिकअप। 4 किलोमीटर से मैं पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। मैं पास में आया, हमारे पास में मल्टी ऑर्डर रिसीव हो चुका है, 1 और 1 2 ऑर्डर, जिसमें से 1 हमारे पास में रेडी है और 1 अभी तक रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी साइन हुआ है मेरे। तो शायद मुझे लगता है भाई इसमें मुझे ज़्यादा टाइम खपाना पड़े। थाली थी ना आपकी ये?
ये पेटीएम वो ऑर्डर बैक टू बैक मेरे अपोजिट एरिया में दे के आया था भाई। मुझे लगा था आज मेरा जो इंसेंटिव है 200 रुपये का वो जा चुका है। घंटा मेरा वहीं पे ख़राब हो गया था जहाँ पे मेरे को 3 ऑर्डर करने थे और वो 3 ऑर्डर नहीं हो पाए थे, सिर्फ 2 ही ऑर्डर हो पाए थे। फिर भी मुझे कुछ चांस नहीं था भाई हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा। मुझे एक ही उम्मीद थी अगर मेरे मल्टी ऑर्डर बजेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, पर मल्टी ऑर्डर बजे हैं तो भी अभी सिर्फ 10:04 हुए हैं। अभी भी मेरे पास में ऑर्डर डिलीवर्ड करने के बाद में 40 से 45 मिनट मेरे पास में रहेंगे। आज का 7वां और आखिरी ऑर्डर लेके आ चुके हैं ड्रॉप डिस्टेंस पे और हमारे पास में अभी तक टाइम बच रहा है 40 मिनट। आपका ये भी ऑर्डर हरिशंकर से, ये लीजिए थैंक यू, वेलकम भैया। गली में है अंधेरा और मोबाइल में हो चुका है उजाला, मतलब जो आखिरी ऑर्डर था वो हमने डिलीवर कर दिया है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। मैंने भाई 4 घंटे में आज काम किया है और मेरी ओला चल चुकी है 60 किलोमीटर चला के मैंने अपना ये काम किया है स्विगी की 3.0 की आईडी में। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।